सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने जारी किया आदेश। महंगाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी। क्या मिलेगा अब फ़ायदा? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष परिस्थितियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय उन सभी सरकारी कर्मियों के लिए राहत की बात है जो देश के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महंगाई भत्ता 50% के स्तर तक पहुंचने के साथ ही यह वृद्धि स्वचालित रूप से प्रभावी हो गई है। इस फैसले से हजारों केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। कठिन क्षेत्र भत्ते की संकल्पना और उद्देश्य। कठिन क्षेत्र भत्ता एक विशेष आर्थिक सहायता है जो उन सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाती है जो भारत के दुर्गम और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में अपना कर्तव्य निभाते हैं। इस भत्ते का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को उन अतिरिक्त कष्टों के लिए मुआवजा देना है जिनका सामना उन्हें कठिन परिस्थितियों में करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र, जनजातीय इलाके, सीमावर्ती क्षेत्र और अन्य दुर्गम स्थानों पर तैनात कर्मचारियों को यह विशेष सुविधा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है और कार्य करना अत्यधिक कष्टकारी होता है। सरकार इस भत्ते के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना चाहती है। भर्ती की प्रक्रिया और कानूनी आधार। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में जारी किए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि महंगाई भत्ता 50% या उससे अधिक होने पर विशेष भत्तों में स्वतः 25% की वृद्धि हो जाएगी। यह नियम पूर्णतः स्वचालित है और इसके लिए किसी अतिरिक्त सरकारी आदेश की आवश्यकता नहीं है। महंगाई दर में निरंतर वृद्धि को देखते हुए यह व्यवस्था की गई थी ताकि कर्मचारियों को महंगाई का प्रभाव कम महसूस हो। अब जबकि महंगाई भत्ता निर्धारित सीमा तक पहुंच गया है, कठिन क्षेत्र भत्ते सहित अन्य विशेष भत्तों में यह वृद्धि लागू हो गई है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत है क्योंकि इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। प्रभावित भत्तों की विस्तृत सूची। इस नई व्यवस्था का लाभ केवल कठिन क्षेत्र भत्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक अन्य विशेष भत्ते भी इसके दायरे में आते हैं। प्रतिकूल जलवायु भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जो अत्यधिक गर्मी, ठंड या नमी वाले क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यात्रा क्षेत्र भत्ता उन अधिकारियों के लिए है जिन्हें नियमित रूप से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। कठिन परिस्थिति भत्ता विशेष चुनौतियों से भरे क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। इन सभी श्रेणियों में आने वाले हजारों कर्मचारियों को अब 25% अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और संबंधित अवधि का बकाया भुगतान भी किया जाएगा। इस योजना का फायदा मुख्यतः उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो विशेष भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और अन्य पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी इसके हकदार हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र, नक्सल प्रभावित इलाके और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में सेवारत कर्मी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय इलाके और अन्य प्रतिकूल मौसम वाले स्थानों पर कार्यरत स्टाफ भी इस योजना में सम्मिलित हैं। सरकार का मानना है कि इन कठिन परिस्थितियों में कार्य करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है और ऐसे कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आर्थिक प्रभाव और वेतन संरचना पर असर। 25% की इस वृद्धि से प्रभावित कर्मचारियों की मासिक आय में महत्वपूर्ण इजाफा होगा, विशेषकर वे कर्मचारी जो दशकों से कठिन परिस्थितियों में निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं। उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को पहले 4,000 रुपये कठिन क्षेत्र भत्ता मिलता था तो अब उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होने के बाद बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को एक मुश्त अच्छी राशि प्राप्त होगी।
इस अतिरिक्त आय से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा। कठिन क्षेत्रों में महंगाई दर अधिक होती है, इसलिए यह वृद्धि उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए कराधान से संबंधित महत्वपूर्ण राहत की भी घोषणा की है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों की आय में होने वाली यह वृद्धि पर अतिरिक्त आयकर का बोझ नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि भत्तों में बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को मिल सके। पहले की व्यवस्था में अधिक आय होने पर कर की दर भी बढ़ जाती थी, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाला वास्तविक लाभ कम हो जाता था। अब टैक्स स्लैब में संशोधन के कारण यह समस्या नहीं होगी। इससे कर्मचारियों की नेट इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह निर्णय कर्मचारी हितैषी नीति का एक अच्छा उदाहरण है। सरकारी नीति का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। यह निर्णय केंद्र सरकार की कर्मचारी कल्याणकारी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने वाले कर्मचारी लंबे समय से बेहतर सुविधाओं और अतिरिक्त सहायता की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी इस उचित मांग को स्वीकार करते हुए एक व्यापक फैसला लिया है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कठिन क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिक लोग प्रेरित होंगे। यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रेरित कर्मचारी आवश्यक हैं। सरकार का यह दृष्टिकोण व्यापक और दूरदर्शी है, जो भविष्य में और भी बेहतर परिणाम देगा।